भजन संहिता 51। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मैलबली से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होमबलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होमबलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। भजन संहिता 52। भजन संहिता 52। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। सान धरे हुए अस्तुरे की नाई वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। हे ईश्वर, तुझे सदा के लिए नाश कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक में से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे कि देखो, यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बात जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। भजन संहिता 53। भजन संहिता 53। मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला वा परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते? वहां उन पर भय छा गया जहां भय का कोई कारण न था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को, जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे, तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है।
भला होता कि इस्राएल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। भजन संहिता 54। भजन संहिता 54। हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेशी मेरे विरुद्ध उठे हैं और बलात्कारी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। वह मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उन्हें विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छाबलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। भजन संहिता 55। भजन संहिता 55। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर मुझे सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। और मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनको सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहरपनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाए, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उससे उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया है। उन्होंने तो बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था। ईश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वालों पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थी। उसके वचन तेल से अधिक नर्म तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। भजन संहिता 56। भजन संहिता 56। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं,
क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे? हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? जब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजियारे में चलूं फिरूं। भजन संहिता 57। भजन संहिता 57। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये आपत्तियां निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, ईश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। ईश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ। मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाशमंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। भजन संहिता 58। भजन संहिता 58। हे मनुष्यों, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? और हे मनुष्य वंशियों, क्या तुम सीधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुटिल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। उनमें सर्प का सा विष है, वे उस नाम के समान है जो सुनना नहीं चाहता। और सपेरा कैसी ही निपुणता से क्यों मंत्र पढ़े तो भी उसकी नहीं सुनता। हे परमेश्वर, उनके मुंह में से दांतों को तोड़ दे। हे यहोवा, उन जवान सिंहों की दाढ़ों को उखाड़ डाल, वे घुलकर बहते हुए पानी के समान हो जाए। जब वे अपने तीर चढ़ाए तब तीर मानो दो टुकड़े हो जाए। वे घोंघे के समान हो जाए जो घुलकर नाश हो जाता है, और स्त्री के गिरे हुए गर्भ के समान हो जिसने सूरज को देखा ही नहीं, उससे पहले कि तुम्हारी हाडियों में कांटों की आंच लगे। हरे व जले दोनों को वह बवंडर से उड़ा ले जाएगा।
धर्मी ऐसा पलटा देखकर आनंदित होगा। वह अपने पांव दुष्ट के लोहू में धोएगा। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। भजन संहिता 59। भजन संहिता 59। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष व पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वह मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते की नाई गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं, कौन सुनता है? परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और ओठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते की नाई गुर्राए और नगर के चारों ओर घूमे। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरे और तृप्त न होने पर रात भर वहीं ठहरे रहे। परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। भजन संहिता 60। भजन संहिता 60। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वो डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाला दाख मधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वो सच्चाई के कारण पहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होगा। मैं शकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मन से भी मेरा है, और एप्रैम मेरे सिर का टोप। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्रा है। मैं अदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। हे पलिश्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? अदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। द्रोही के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ होता है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे द्रोहियों को वही रौंद देगा। सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है, उस पर मुझको ले चला, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा,
क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं, उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख, और मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। भजन संहिता 62। भजन संहिता 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थायी और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सबके सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है, और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। भजन संहिता 63। भजन संहिता 63। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए, वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। भजन संहिता 64। भजन संहिता 64। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दोहाई दूं, तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार की नाई तेज किया है, और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने को हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं कि हमने पक्की युक्ति खोजकर निकाली है। क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा।
वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे।